तो भाई लोग कैसे हो? तो यार स्वागत है आपका डेली ज्ञान के एक नए एपिसोड में। और आज का एपिसोड जन्माष्टमी स्पेशल होने वाला है। और इस एपिसोड में हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण जी की कुछ नायाब बातें और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि क्यों उनका पहनाव ऐसा है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी इस कोरोना काल में डटकर इस बुरे वक्त का सामना कर रहे होंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं गले पर पहने जाने वाली वैजयंती माला के बारे में। अब देखिए कि भगवान श्री कृष्ण जी के गले में ये वैजयंती माला है और ये माला कमल यानी लोटस फ्लावर के बीज से बनी हुई होती है। अब इस बीज की खास बात ये होती है कि ये बेहद कठोर बीज होता है। इसका मतलब है कि स्ट्रॉन्ग, ये सड़ता नहीं है, ये खराब नहीं होता है। और इसके जरिए भगवान हमको ये संदेश देना चाहते हैं कि हमें भी इस बीज की तरह होना चाहिए और दूसरों को देखकर हमें परेशान नहीं होना है या फिर उनसे जलना नहीं है। अब दूसरी बात यह है कि ये जो बीज है उसका काम क्या होता है? जमीन की तरफ जाना, मतलब इसकी प्राथमिकता होती है जमीन की तरफ उगना। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं जियोट्रॉपिज्म। अब इसके जरिए भगवान हमसे यह कहना चाहते हैं कि आप कितनी भी तरक्की कर लें, कितनी भी ऊंचाइयों को छू लें, हमेशा अपने पैरों को जमीन पर रखना चाहिए। इसका अर्थात यह है कि मान लीजिए कि कोई भी वृक्ष, पेड़, ट्री कितना भी लंबा हो जाए, कितना भी चौड़ा हो जाए, हरा भरा हो जाए, लेकिन यदि उसके जड़ जो हैं, उसकी रूट्स अगर वो जमीन के पे अच्छे से नहीं होंगी, अगर वो जमीन पर उसकी रूट्स बढ़िया तरीके से नहीं जमी हुई होंगी, तो उसके इतने हरे भरे या लंबे चौड़े होने का फायदा ही नहीं है। वो ज्यादा देर तक कुदरत की मार झेल ही नहीं पाएगा। अर्थात हमें हमेशा अपने अस्तित्व की वास्तविकता के निकट होना चाहिए। दूसरी चीज है होठों पर मधुर मुरली। अब देखिए भगवान श्री कृष्ण जी को बांसुरी अति प्रिय है क्योंकि इसमें 3 गुण होते हैं। पहला, बांसुरी में कोई गांठ नहीं होती। ये संकेत है कि मनुष्य भी अपने अंदर किसी भी प्रकार की गांठ ना रखें, किसी के लिए भी बदले की भावना ना होनी चाहिए। दूसरा, बिना बजाए ये बजती नहीं है। इससे भगवान श्री कृष्ण जी ये संदेश देना चाहते हैं कि जब तक आपसे कहने को ना कहा जाए तब तक आपका चुप रहना ही बेहतर है। तीसरी बात कि इसमें भले ही कोई अनाड़ी भी फूंक मारे तब भी ये मधुर बजती है। इसका मतलब यह है कि आप जब भी बोलें मीठा बोलें। तीसरी बात जो कि सबसे ज्यादा दिलचस्प है, माथे पर सुंदर मोर पंख। कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण जी की बांसुरी पर राधा जी नृत्य करती थीं, तो उनके साथ मोर भी नृत्य किया करते थे। एक दिन किसी मोर का पंख नृत्य करते समय जमीन पर गिर गया था, तो भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत उस मोर के पंख को जमीन से उठाकर अपने सर पर सजा लिया। इसलिए कान्हा के मुकुट पर मोर का पंख राधा के प्रेम की निशानी कहा जाता है। पंख मोर के शरीर पर से यूं भी झड़ते हैं, उनके लिए मोर को कष्ट देना जरूरी नहीं है। इस मोर के पंख के माध्यम से श्री कृष्ण जी ये संदेश भी देना चाहते हैं कि हमें जीव दया पर ध्यान देना चाहिए। चौथी और आखिरी बात है गौ से अत्यंत लगाव। भगवान श्री कृष्ण को गाय अत्यंत प्रिय है। असल में गाय एक ऐसी प्राणी है जो समस्त कार्यों में उदार तथा समस्त गुणों में खान है। गौ माता का दूध, मूत्र, गोबर, घी और दही को पंचगव्य कहा गया है। मान्यता है कि इनका पान करने से शरीर में पाप नहीं ठहरता। इनके उपयोग से प्राणी का किसी न किसी रूप में कल्याण ही होता है। इसलिए गौ माता को पूजनीय कहा गया है और वह हमारे भगवान श्री कृष्ण की प्रिय हैं। एक दिलचस्प बात यह भी है कि भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं में प्रवीण हैं, जबकि भगवान श्री राम केवल 12 कलाओं में प्रवीण हैं। यदि आपको उन कलाओं के बारे में विस्तार में जानना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। मैं उन कलाओं के ऊपर भी एक अलग से एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। चलिए तो मैं अब आपसे विदा लेता हूँ। आज के वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक मारिए। जन्माष्टमी का अवसर है
तो इस पर मैं लाइक बढ़ा रख रहा हूँ एम अपना। इस पर मेरे को कम से कम 15 से 20 लाइक तो चाहिए यार, कर दो, क्या जा रहा है तुम्हारा करने में। और कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए अगर आपको इन्हीं सब से रिलेटेड कोई और भी टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैं आपके लिए वो खुशी खुशी ला दूंगा। चलिए तो मैं आपसे विदा लेता हूँ। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बाय बाय, टेक केयर।